नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग खत्म होने के बजाय खतरनाक रूप इख्तियार करती जा रही है। युद्ध विराम के ऐलान के चंद मिनटों बाद ही दोनों देश एक बार फिर से भिड़ गए हैं। इस्लामी देशों का खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की अजरबैजान का खुलकर साथ दे रहा है, लेकिन तुर्की के इस रवैये से अमेरिका की आवाम भी आर्मेनिया के पक्ष में नारे बुलंद करने लगी है और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग धर्म युद्ध में तब्दील हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि ईसाई देश आर्मेनिया के साथ खड़े हो जाएं और अगर ऐसा हुआ तो तबाही आनी तय है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली देश ईसाई बहुल हैं। जमीन की लड़ाई धर्म युद्ध पर आई। जंग के मैदान में मजहब की दुहाई, धर्म युद्ध की चिंगारी अमेरिका तक पहुंची। दुनिया पर सबसे बड़ी आफत आई। सोवियत संघ से टूटने के बाद दो देश आजाद हुए, लेकिन आजाद होने के बाद दोनों देशों के बीच जमीन के एक टुकड़े पर युद्ध छिड़ गए। इस बार वही युद्ध अपने चरम पर है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। शांति स्थापित करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम होती दिख रही है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे की लड़ाई में आर्मेनिया और अजरबैजान सारी हदें पार करने के मूड में दिख रहे हैं। सैन्य इलाकों के बाद लगातार रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है। ना अजरबैजान पीछे हटने को राजी है और ना ही आर्मेनिया मोर्चा छोड़ने को तैयार। लेकिन पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब ये कि जमीन की ये लड़ाई अब मजहबी शक्ल अख्तियार करती नजर आ रही है। जी हाँ, ये लड़ाई अब इस्लामिक और ईसाई देशों के बीच खाई पैदा करती दिख रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। फिलहाल पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC से भी अजरबैजान के पक्ष में आवाज़ उठ रही है। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि रूस के बाद फ्रांस, अमेरिका जैसे यूरोपीय देश जहां पर ईसाई बहुसंख्यक हैं, वो आर्मेनिया के पक्ष में आवाज़ उठा सकते हैं। मतलब ये कि धरती पर धर्म युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका है। जी हाँ, धर्म युद्ध, जिसमें एक तरफ तो इस्लामिक मुल्क अजरबैजान के पक्ष में खड़े होंगे तो दूसरी तरफ ईसाई देश आर्मेनिया के साथ। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग एक इलाके तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस जंग की चिंगारी दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। लिहाजा आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फिलहाल अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में आर्मेनिया के साथ रूस चट्टान की तरह खड़ा है, जबकि अजरबैजान के साथ तुर्की कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। फ्रांस, इटली और अमेरिका भी आर्मेनिया को समर्थन दे सकते हैं, जबकि चीन के साथ इस्लामिक देशों का संगठन OIC अजरबैजान के पक्ष में खुलकर खड़ा हो सकता है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें अमेरिका की हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में झंडा लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये झंडे आर्मेनिया के हैं। मतलब ये कि सैकड़ों की ये भीड़ आर्मेनिया के पक्ष में खड़ी है। दरअसल कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर
लॉस एंजलिस में स्थित तुर्की के वाणिज्य दूतावास के बाहर लोग जमा हो गए। इस दौरान ये लोग आर्मेनिया के झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अजरबैजान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और वो तुर्की ही है जो जंग की आग जानबूझकर भड़का रहा है। Azerbaijan to fight against Armenia. They're paid terrorists who are committing crime every day, not just to our soldiers, but also to all the innocent civilians who are living in their homes and who had to be moving out, taken to the basement. आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़े जंग में तटस्थ है, लेकिन अब इस्लामिक देशों के अजरबैजान के पक्ष में खड़े हो जाने के बाद अमेरिका की आवाम भी सरकार पर आर्मेनिया का साथ देने के लिए दबाव बनाने लगी है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका के साउथ कैरोलिना में आर्मेनिया मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा नजदीकी ईस्ट हॉलीवुड इलाके को साल 2000 में छोटा आर्मेनिया करार दिया गया था। आर्मेनिया के लोगों को अमेरिका की जनता का समर्थन हासिल है। अमेरिका के लोग चाहते हैं कि अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की मदद की जाए। अजरबैजान के अंदर जो है अधिकतर जनता जो है वो ईरान से उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर अज़री पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है अजरबैजान से भी। अजरबैजान वाले लोग जो हैं ये तुर्की डायलेक्ट बोलते हैं। इसी कारणवश जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो चाहते हैं कि उनको सीधा टर्की से जोड़ने की, और वो तुर्की यूनिटी की भी बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक। वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस ने भी आर्मेनिया और अजरबैजान से शांति की अपील की है, लेकिन इस्लामिक देशों खासकर तुर्की के अजरबैजान को समर्थन देने के बाद ऐसा लग रहा है कि रूस के साथ बाकी के ईसाई देश एकजुट होकर आर्मेनिया के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। वैसे फ्रांस ने तो इस्लामिक कट्टरपंथ के मुद्दे पर तुर्की को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस भी खुलकर आर्मेनिया का साथ दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा, बहुत बुरा साबित होगा। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार आर्मेनिया की कुल आबादी के 94.8% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि अजरबैजान में 96.9% लोग इस्लाम को मानते हैं। मतलब ये कि जंग मुस्लिम बनाम ईसाई देशों के बीच छिड़ सकती है। बहुत मुमकिन है कि यूरोप और दुनिया के कई बड़े देश जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में हैं, उनकी हमदर्दी आर्मेनिया के साथ बढ़ती चली जाए। इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले तुर्की के खिलाफ आक्रोश बढ़ता चला जाए, जिससे अजरबैजान की मदद कर रहे तुर्की ही नहीं बल्कि गुपचुप ढंग से उसके हाथ मजबूत कर रहे पाकिस्तान और चीन की भी शामत आ सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर अजरबैजान चाहेगा भी तो भी टर्की और पाकिस्तान अगर इस जंग में कूदे हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे उसको ख़त्म करना उनके लिए, अजरबैजान के लिए मुश्किल हो जाए। अजरबैजान लंबे समय में देखा जाए तो अजरबैजान को बहुत नुकसान होगा। आर्मेनिया को की भरपाई करने के लिए बहुत से देश खड़े हो जाएंगे, लेकिन अजरबैजान को मैं नहीं समझता कहीं से बड़ी इकोनॉमिक मदद मिलेगी। फिलहाल पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भड़की जंग की ज्वाला शांत हो जाए, दोनों देश संघर्ष विराम का पालन करें, लेकिन तुर्की लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है। दो देशों के बीच छिड़ी जमीन की लड़ाई किसी भी वक्त नया मोड़ लेते हुए धर्म युद्ध में तब्दील हो सकती है, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ एक मुल्क होगा जिसका नाम है तुर्की। जी हां, वो तुर्की ही है जो लगातार अजरबैजान को भड़का रहा है। वो तुर्की ही है जो आतंकी और अपने हथियारों के बूते जंग की इस ज्वाला को शांत नहीं होने दे रहा। तुर्की किस तरह युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, इसका सबूत पेश किया है आर्मेनिया की सरकार ने।
आर्मेनिया की सरकार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आतंकियों की खूनी टोली अजरबैजान के लिए जंग लड़ती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आतंकी अजरबैजान के नागरिकों की गाड़ियों में सवार होकर नागोर्नो काराबाख की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच फिर भड़की जंग। दिन में युद्ध विराम, रात में संग्राम। गोलाबारी की गूंज, मिसाइल से हमले की आवाज, बंदूकों की गड़गड़ाहट। थोड़ी देर की शांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। ना रूस की अपील काम आई, ना मॉस्को में हुई मीटिंग का कोई नतीजा निकला। आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर एक दूसरे पर हमले करने लगे। सत्ताईस सितंबर से जारी जंग एक बार फिर शुरू हो गई। इस बार शुरुआत किसने की? युद्ध विराम की धज्जियां किसने उड़ाई? पता नहीं। पता है तो सिर्फ इस बात का कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोबारा जंग छेड़ने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के चंद मिनट बाद ही अजरबैजान ने आर्मेनिया पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसके गांव में मिसाइलें दागी हैं, जबकि आर्मेनिया ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये आरोप अजरबैजान पे लगाया है कि वो भाड़े के सैनिक और आतंकियों का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए कर रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मुस्लिम देश अजरबैजान की मदद के लिए पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्द भेज रहे हैं। ये आतंकवादी सीरिया और लीबिया से विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख भेजे जा रहे हैं। कुछ आतंकवादियों की 22 सितंबर और उसके बाद तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचने की भी खबर थी। आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले इन आतंकियों के बारे में अब आर्मेनिया ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर ऐसी तमाम खबरों को सही करार दिया है। गौर से देखिए ये वीडियो। आर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान के बॉर्डर गार्ड्स की यूनिफॉर्म में दरअसल आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। ये आतंकी अजरबैजान की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि गाड़ियां अजरबैजान की सरकार ने नागरिकों से ली थी। यही नहीं, वीडियो में बड़ी तादाद में आतंकी एक साथ भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आर्मेनिया का दावा सही है तो इससे आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने की पूरी आशंका है। पूरी आशंका है कि यह लड़ाई मुस्लिम देशों और ईसाई देशों के बीच शुरू हो जाए, जमीन की जंग धर्म युद्ध में तब्दील हो जाए। वैसे आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध में अब तुर्की खुलकर सामने आ गया है। युद्ध में टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल से लेकर दूसरे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये हथियार अजरबैजान को तुर्की नहीं दिए हैं। दोबारा शुरू हुए संघर्ष में अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तुर्की एक जो अजरबैजान के साथ उनके दूसरे भी रिश्ते हैं, एक आर्मेनिया के साथ उनकी जो नस्लकुशी वो पहले कर चुके हैं, वो एक फैक्टर है। लेकिन क्योंकि अजरबैजान जो है वो एक इस्लामी देश है, तो उसका भी एक फैक्टर है जिसके लिहाज से तुर्की अपना वर्चस्व जो है इस्लामी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस की मध्यस्थता के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध बंद करने पर सहमत हो गए थे, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही वो युद्ध विराम से पीछे हट गए। अब दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय की माने तो अजरबैजान की तरफ से एक बस्ती पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं, उसका यह भी कहना है कि संधि होने के 2 मिनट बाद ही अजरबैजान की सेना ने आक्रामक रुख अपना लिया था।
युद्ध विराम पर बातचीत को अजरबैजान ने अपनी तैयारियों के लिए मौके की तरह इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया की सेना उसके इलाकों में लगातार गोलाबारी कर रही है। इस गोलाबारी में एक नागरिक की मौत भी हुई है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस शायद उस जोर शोर से इस जंग में मध्यस्थता नहीं कर रहा जितनी शायद उसको करनी चाहिए। दूसरी तरफ अजरबैजान को ये लगता है कि क्योंकि वो थोड़ी बेहतरी में है, दे हैव वन हैंड अप, तो इसलिए वो अपना एडवांटेज जो है उसको क्यों गवाएं, और खास तौर पर जबकि तुर्की उनके पीछे पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। वैसे आर्मेनिया अजरबैजान की जंग शायद रुक जाती, लेकिन इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटा तुर्की ऐसा नहीं होने देना चाहता। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत में तुर्की पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश में जुटा है। वो चाहता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में उतरकर अपनी धाक जमा सके। लिहाजा इन हालात में दुनिया में तीसरे ध्रुव के उभरने की भी आशंका है। इस तीसरे ध्रुव में तुर्की को पाकिस्तान, चीन और ईरान का समर्थन जरूर मिलेगा, लेकिन रूस, फ्रांस और अमेरिका एक साथ आ गए तो उसके इस गठजोड़ की हवा निकलनी भी तय है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तुर्की पर लगाम लगाई जाए, तुर्की के कान ऐंठे जाएं। नेटो देश एक साथ मिलकर तुर्की पर शिकंजा कसें ताकि उसकी नापाक साजिशों पर पानी फेरा जा सके। तुर्की में जब से अर्दोगान की सरकार आई है तब से तुर्की का जो एक सेक्युलर फ्रेमवर्क था वो तो बिल्कुल चरमरा गया है, और एक इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ जो तुर्की की एक रुझान है, या जो एक वो कदम बढ़ा रहे थे इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ, वो तो सबके सामने है, दुनिया भर के सामने। तुर्की ने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में वो अजरबैजान का तब तक समर्थन करता रहेगा जब तक कि नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके पर उसका नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, अजरबैजान की सेना ने बहादुरी का परिचय दिया है। अपने नियंत्रण वाले इलाकों को बचाने में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। आर्मेनिया को कब्जा की हुई जमीन उसके वास्तविक मालिक को लौटा देनी चाहिए। आर्मेनिया जब तक ऐसा नहीं करेगा, हम अपने अजेरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। जाहिर है, तुर्की किसी भी कीमत पर इस जंग को जारी रखना चाहता है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत में वो पूरी दुनिया पर धर्म युद्ध थोपना चाहता है। लिहाजा रूस के साथ अब अमेरिका को भी सामने आना होगा और इस लड़ाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।